नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कि जब तक गोदी मीडिया है तब तक मोदी है, ये तय मानिए। क्योंकि जिस तरीके की खबरें दबाई जा रही है इस देश में, मोदी के बने रहने की एक बड़ी वजह है। क्योंकि इस देश की आबादी को, बहुसंख्यक आबादी को आज भी मीडिया पर बहुत भरोसा है, और उस भरोसा को तोड़ने के लिए जिस छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर जो कोशिश हो रही है, वो कोशिश आज भी नाकाफी है। और यही वजह है कि मोदी कह सकते हैं कि तब तक रहेंगे जब तक गोदी मीडिया रहेगा। जब तक गोदी मीडिया है तब तक मोदी है। नॉर्वे में एक पत्रकार, महिला पत्रकार सवाल पूछने को लेकर सवाल कर दी, तो देख लीजिए गोदी मीडिया का उसी महिला पत्रकार से सवाल करने शुरू कर दिया। ठीक है, करनी भी चाहिए, देश के सब स्वाभिमान का बात है भाई। कोई महिला पत्रकार जिसका 600, 800, 1000 ट्विटर पर फॉलोअर्स है, वो सवाल कर दिया, ये तो जुल्म बात है। एकदम उठना चाहिए बात, और उठ भी रहा है। लेकिन नॉर्वे प्रधानमंत्री क्यों गए थे जहां आज तक इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, जिसकी बामुश्किल आबादी 53 करोड़, दिल्ली जैसी आबादी भी नहीं, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा नहीं। आज के पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में नॉर्वे की कोई ऐसी भूमिका भी नहीं है कि भारत का कोई बहुत बड़ा हित सध जाए उनके एक बयान से। ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को लेकर नॉर्वे का कोई ऐसा स्टेटमेंट आया हो जिससे लगे कि हाँ, भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंच के एक नैतिक समर्थन देते हुए दिख रहे हैं ईरान का, ऐसी भी बात नहीं है। तो आखिर प्रधानमंत्री नॉर्वे गए क्यों? एक छोटी सी क्लिप है जोगेंद्र यादव का। ये तो कॉकरोच है, तो कॉकरोच है जी, बात बात पर ही लोग जो है सो आग लगाते रहते हैं। नॉर्वे क्यों गए, तो जरा जोगेंद्र बाबू से सुन लीजिए। मंत्री पहली बार नॉर्वे गए, अप्रैल में पहली सुगबुगाहट हुई, 11 मई को घोषणा हुई, 18 मई को पहुंच गए। असली खबर यह है कि 26 फरवरी को नॉर्वे के सॉवरेन फंड ने अडानी जी को बैन कर दिया था। नॉर्वे का सॉवरेन फंड दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से है, खास तौर पे ग्रीन एनर्जी के सवाल पे, और ये दूसरी कंपनी है अडानी जी की जिसको उसने बैन किया था। अब आया समझ? ये विदेश नीति नहीं है, विशेष नीति है, विशेष मित्रों के लिए। सुन लिए, क्या वाकई में ये फैक्ट है? तो आप गूगल करके देख लीजिए, नॉर्वे के तमाम अखबारों की उस रिपोर्ट को देख लीजिए। नॉर्वे ने एक कार्टून बना दिया मोदी को लेकर, तो सब हम लोग परेशान हैं। लेकिन मोदी जी नॉर्वे गए थे अपने मित्र के लिए। अगर ये खबर कोई मीडिया चला रही है तो इस खबर पर गोदी मीडिया चुप क्यों है? क्यों मेन एक्सट्रीम की मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए है? इसलिए चुप्पी साधी हुई है कि अडानी की जिस कंपनी को नॉर्वे की सरकार ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, देखिए ये खबर है, अगर ये खबर चल जाएगी तो मोदी का ग्राफ रातों रात बिहार और इस देश में गिर जाएगा। गोदी मीडिया के खड़े रहने से मोदी का क्या बचाव हो रहा है, जरा समझिए। कि कोई मीडिया ये खबर चला रहा है, कार्टून बना दिया, बड़ा जुल्म हो गया, उस पर आप दे रहे। लेकिन गए क्यों थे मोदी जी? अगर इस पर कोई मीडिया सवाल खड़ा किया, इंटरनेशनल मीडिया सवाल खड़ी कर रही है, बिहार में सहित देश के अलग अलग हिस्सों में सोशल मीडिया पर लोग पढ़ रहे हैं, जोगेंद्र यादव का रिएक्शन आ रहा है, तो इस पर बीजेपी क्यों चुप है? क्यों गए थे मोदी जी वहां? और इसी कड़ी में कल रवीश जी भी वो खबर चलाए हैं। स्वाभाविक है, उस खबर पर भी गोदी मीडिया को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई एक अहमद बुहारी है बिजनेसमैन,
542 करोड़ रुपया के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है वो। अब उनकी कंपनी जब दिवालिया घोषित होने लगी, जेल में स्वाभाविक मालिक है, तो उस कंपनी को अडानी जी टेक ओवर कर लिए। मतलब इस देश में अडानी के लिए देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार आरोप लगा रहे हैं जो एक खुद ककरोच है, लेकिन ऐसे ही ककरोच बकता रहे और सरकार देखती रहेगी। और गोदी मीडिया जब नॉर्वे के एक पत्रकार के सवाल पर इतना उसका रिसर्च कर दिया कि कितना ट्विटर उसका अकाउंट है, क्या है, नहीं है, हमारे देश के लोग उसका बिकनी वाला फोटो चलाना शुरू कर दिया, उन तमाम बंधुओं से आप पूछिए, रवीश कुमार के इस सवाल पर जेल भेजिएगा ना भाई, नहीं तो सवाल गलत है कहिएगा ना। कि जिस आप इस हद तक चले गए हैं अपने मित्रता में कि जिस कंपनी को टेक ओवर करनी हो, एनडीटीवी पर रेड हो रहा था ना, हाँ, किसी से छुपी हुई है। एनडीटीवी को सिलेंडर बुलाने के लिए नरेंद्र ने क्या क्या नहीं किया, हाँ? जैसे ही सिलेंडर बोल गया, किसके हाथ में गई वो कंपनी, और वो कंपनी क्या कर रही है। तो भाई ये ऐसा सत्य है जो दिख रहा है कि एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, जैसे भी खरीदा, वो सत्य सबके सामने है। किस तरीके से दबाव बनाया गया होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, सबको सब आंख के सामने है। पर्दे के पीछे जो डील हुई अलग बात है, जो दिख रहा है इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? क्या मीडिया कोई इस पर खबर नहीं बना सकती है? जो अगर रवीश कुमार, ये अगर नॉर्वे के उस महिला लड़की पत्रकार पर इतना पोस्टमार्टम हो रहा है इस देश में, रवीश कुमार की इस खबर पर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा है? जोगेंद्र यादव की इस बयान पर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया? गोदी मीडिया क्यों नहीं सवाल करा कर रहे हैं कि दोनों जो है सो देशद्रोही है, ये गलत कर रहे हैं? बिहार का है आए थे अडानी जी, बताइए। ऐसा अस्पताल जो ख्याति प्राप्त अस्पताल है, दूर से देखिएगा तो लगेगा कि अरे बिहार में इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग में हो क्या रहा है। गांव गांव से लोगों को, मरीज को लाकर ऑपरेशन करवाया जाता है। वहां गए थे सिर्फ उससे गठबंधन करने के लिए। बिहार के लोगों के आने वाले समय में जो जमीन पर नजर है ना, तो हम दिखाएंगे कि नहीं, आए हैं हजूर आपकी सेवा करने के लिए। कोई मीडिया किसी ने खबर छापी क्या? तो नॉर्वे का सच, अडानी का फैक्ट्री कंपनी का ये, अमेरिका का सच सामने आ ही गया कि मोदी जी क्यों झुके रहे, हर अमेरिका का हर बात मानने पर क्यों मजबूर रहे। अब अडानी को रिलीफ मिल गया, मोदी जी बल्ले बल्ले हैं। तो एक व्यापारी के लिए, एक उद्योगपति के लिए देश का प्रधान इस हद तक जा रहा है, क्या मीडिया ये सवाल नहीं कर सकती है? क्या मीडिया के लिए ये खबर नहीं है कि नॉर्वे क्यों गए? आखिर अडानी ने 95,000 करोड़ रुपया अमेरिका में निवेश करने की बात करके 15,000 लोगों को नौकरी देकर मुकदमे से बाहर हो गए। क्या यह देश के अपमान का बात नहीं है? आखिर सारा पैसा तो देश का ही है ना। हमारा आपका पैसा लेकर अडानी जो है सो यहां से वहां तक पहुंचा है। देश के संसाधन पर इसका कब्जा है ना। और उस मामले में गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रही है। तो ये मोदी तब तक बना रहेगा जब तक गोदी मीडिया रहेगा, ये तय मानिए। गोदी मीडिया का प्रभुत्व जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन मोदी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी को बनाए रखने में गोदी मीडिया की बड़ी भूमिका है। हमेशा गोदी मीडिया मोदी की नैरेटिव के सहारे चीजों को लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए इस देश के सामने का दुश्मन, मोदी से बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है गोदी मीडिया। अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, संतोष सिंह, ये सब लोग जो हम लोग उस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग सवाल नहीं कर रहे हैं कि आखिर नॉर्वे गए क्यों, अडानी को अमेरिका में रिलीफ मिला, उसके लिए भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। 95,000 करोड़ जो है सो बाबूजी के बैंक से छाप के लेके जाएंगे वहाँ, क्या 15,000 लोगों को रोजगार देंगे। भारत में रोजगार नहीं दे रहे हैं, अमेरिका में 15,000 लोगों को रोजगार देंगे। सवाल होगा ना, कोई सवाल करेगा ना।
एक राहुल कर रहा है तो उसको देशद्रोही घोषित करने में सब लगा हुआ है। गद्दार कह दिया तो बाप रे बाप एकदम पिनकी लग गया। ये क्या है? ये जवाब दीजिए ना। नॉर्वे क्यों गए? अमेरिका में क्या डील हुआ? बिहार क्यों आए? कई सवाल हैं, और ऐसे सवाल पर मीडिया जब चुप रहेगी तो मोदी रहेगा ही नहीं।